गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। वेलकम टू लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं नीट यूजी के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके फॉर्म निकल चुके हैं। तो उसकी डिटेल्स की क्या लास्ट डेट है, क्या फीस है, कैसे फिल करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। तो इसमें हमने उस सब पॉइंट को टच करने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट्स अपने आप या किसी के थ्रू फिल कराता है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या सब चीज़ें सही हुई हैं, लास्ट मोमेंट पे इशू क्रिएट ना हो। लाइक लास्ट मोमेंट पे इमेजेस सही नहीं आ रही हैं, प्रिंट में आपका एडमिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को अवेयरनेस होना कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, क्या वो सही तरह से टेक्निकली उसमें फिल हो रही है, अपलोड की जा रही है, नहीं जा। तो इस वीडियो में हम ये सारे कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सो अगेन वेलकम। सो सबसे पहले आपको वेबसाइट पता होना चाहिए कि एनटीए की नीट से रिलेटेड वेबसाइट कौन सी है, क्योंकि एनटीए बहुत से एग्जाम कराता है। लाइक जेई के एग्जाम भी एनटीए कराता है, और भी दूसरे बड़े एग्जाम जो इंडिया के लेवल पे हैं वो एनटीए के थ्रू होते हैं। सो जो नीट के लिए वेबसाइट है दैट इज, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो एड्रेस बार में, neat.nta.nic.in। ये आप सब नोट डाउन करके रखिए, और आपको ये वेबसाइट फ्रिक्वेंटली विजिट करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट अगर नीट का रिलेटेड आता है तो आपको इस वेबसाइट पे उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। इसके अलावा कहीं भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। यही एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो चीजें कोई अफवाह तो नहीं है, रियलिटी क्या है वो यहाँ पे ही अपडेट मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए। जब वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट न्यूज है दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये अलग पेज ओपन हो जाता है, और यहाँ पे रेड कलर से जो यहाँ पे आपको नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पे आपके पास सामने तीन आपके टैब बने हुए हैं। तो फर्स्ट टैब आपको बताता है कि आपके क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्टेप होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मीन्स फिलअप करना होगा, जहाँ पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने मोबाइल, ईमेल आईडी, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देके आप रजिस्टर्ड करते हो अपने आप को ना, एनटीए के साथ। सेकंड स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो नीट का एग्जाम फॉर्म फिल करना है। थर्ड स्टेप में आपको फीस पे करनी है। एंड लास्ट स्टेप आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। सो अगर आपको फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स या पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपको थर्ड वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। जब ये रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट टाइम हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब एनटीए वेबसाइट पाएंगे तो आपको बीच वाला जो आपको टैब नजर आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स आप बन जाएंगे, और यहाँ से आपको लॉग इन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एनटी आपको रिकमेंड करता है यहाँ पे कि आप वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करें, और उसमें जो मेन मेन इंफॉर्मेशन है आपको वो पता होना चाहिए, आपको गो थ्रू होना है सभी इंफॉर्मेशन के लिए। ये आपको काउंसलिंग तक हेल्प करेगा। तो इस पे क्लिक करते हैं तो एक अलग से विंडो ओपन होके इसमें अपना ब्राउज़र ओपन हो जाता है, नेशनल कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025। तो यहाँ पे हम स्पीडली गो थ्रू लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये इंडेक्स है यहाँ का, और यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले जो मेजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनका जो नोटिस भी आया हुआ था कि एप्लीकेशन फॉर्म 7 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इज 7 मार्च 2025। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आज और अभी से प्रिपरेशन करके विद इन 2-3 डेज आप अप्लाई करना, क्योंकि अभी आप 7 डेज ऑलरेडी हमारे जा चुके हैं। वेट नहीं करना है, इसका भी आप अपना बेनिफिट मिलता है अर्ली अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद 9 से 11 मार्च आपको एक करेक्शन के लिए एक स्लॉट मिलता है, जहाँ पे आप पर्टिकुलर्स कुछ अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स उसने एनटीए ने आपको बताया है, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। फीस पेबल बाई कैंडिडेट, तो अगर आप देखेंगे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनको 1700 पे करने होंगे। जो जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको 1600 पे करने हैं। जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी एंड थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं उनको 1000 रुपये पे करने हैं। जो आउटसाइड इंडिया है, जो एनआरआई है, क्योंकि इसमें एनआरआई भी बैठते हैं अच्छी अमाउंट में, तो उनको पे करने 9500 रुपीज। तो ये फीस की डिटेल है। इसके बाद अनाउंसमेंट सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो 26 अप्रैल को अनाउंस हो जाएगी। एनटीए वेबसाइट पे ही आपको विजिट करना है जो मैंने बताया है। उसके बाद 1 मई को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। एग्जाम को पता है 4 मई का है। अच्छा, किस किस को नहीं पता था एग्जाम की डेट?
और फोर्थ कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि 4 मई 2025 ही क्यों है, 3 मई क्यों नहीं है, 6 मई क्यों नहीं है? एनटीए की क्या गाइडलाइन है नीट के एग्जाम के लिए, ये कौन सी डेट को होता है? प्लीज कमेंट करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है। एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स है और ये एक ही शिफ्ट में होने वाला है। टाइमिंग है 2 to 5 PM। ऑफलाइन एग्जाम होगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आपको जब फॉर्म फिलअप करना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। अपलोडेड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ये जनवरी 2025 के बाद, मीन्स जनवरी में हो या फरवरी की, लास्ट ईयर की नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन। सिटीजनशिप अगर एनआरआई है तो उनके पास ये होना चाहिए। सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट के पास अपलोड होनी चाहिए, सिस्टम में सेव होनी चाहिए। क्लास 10th मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो तब आप स्टार्ट करें। तो पहला आपका वे है कि ब्रोशर को गो थ्रू होना है, की पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन अभी हमने किए हैं यहाँ पे, वो आपको अपने पास सेव रखने हैं सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि आपको अपलोड करने होंगे ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की तैयारी कीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रहता है कि इमेज जो लेनी है, इमेज में आपका 80% जो होता है पासपोर्ट साइज इमेज का, उसमें आपका फेस कवर होना चाहिए। मीन्स फेस ज्यादा स्पेस ले। बैकग्राउंड व्हाइट कलर आपको रखना है। साइज जो है वो 10 to 200 KB के बीच में रहना चाहिए। मोस्टली सभी के लिए वो है। सिग्नेचर का मुझे लग रहा है थोड़ा स्मॉल है, क्योंकि 10 to 50 KB है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा कंटेंट नहीं होता है कलर के, इसलिए वो साइज हो जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें आगे भी आप पढ़ के और भी इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलिंग तक हेल्प करेगी पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन है। सेकंड जो टैब दिया हुआ है, वापस अगर हम आते हैं, एग्जामिनेशन स्टेज। तो यहाँ पे जाके आप अपने एग्जामिनेशन स्टेज, क्योंकि आपको कोड फिल करना होगा फाइल एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्ट करना होगा कि आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेट ऑफ रेजिडेंस कौन सा है। लेट से हरियाणा से हैं तो हरियाणा, बिहार से हैं, चंडीगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, आप झारखंड से हैं, किसी भी स्टेट से, तो आपको चूज करना है। जैसे लेट से मैं हरियाणा चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ये अब अपडेट करके आपको सिटी, आपको एग्जाम कौन सा देना है, मीन्स किस लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश में फॉर श्योर। आपको यहाँ कैप्चा इसमें फिल करना होगा। ये रेफ्रेश हो रहा है, जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये रेफ्रेश होता है। उसके बाद आपको ये कैप्चा इसमें करना पड़ेगा। फिल करते हैं AO5684। देखते हैं, हमने ओ लिया है, जीरो होना चाहिए, सॉरी मैंने मिस्टेक की है यहाँ पे, तो इनवैलिड दिखाएगा। अगेन हम UK4148। ये ऑथेंटिक मतलब ये करता है कि हाँ आप रियल कैंडिडेट है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, स्पैम से थ्रू नहीं हो रहा। तो ये सिटीज हरियाणा की मेरे पास आ गई और उनका कोड मेंशन है। तो आपको कोड नोट डाउन करके रखने हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ काम आएगा। जैसे गुरुग्राम में है तो आपको, अगर आपको एग्जाम स्टेज ये चाहिए गुरुग्राम, तो यहाँ पे ये रखना होगा। फरीदाबाद रखना है तो ये है। रेवाड़ी अगर रखना है तो 2315। तो इस तरह के सारे कोड मेंशन है, तो आप अपने सिटी जो नियर बाई है वहाँ पे आप कर सकते हैं। नीचे ब्रोशर की कुछ मेन मेन डिटेल्स भी मेंशन की हुई है कि क्या क्या है, प्लीज इसको गो थ्रू होना है। इसके बाद यहाँ पे एग्रीमेंट आपको लेना है कि हाँ आप गो थ्रू कर चुके हो, आपने बुलेटिन को पढ़ लिया है। तो हम इसको कंसेंट फॉर्म को क्लिक कर देते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या बताया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो गया है। कैंडिडेट नेम फिल करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको जो मार्क शीट है आपकी 10th क्लास की, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। मीन्स उसमें जो नाम है, लेट से आपका नाम रमेश यादव है, आपको रमेश यादव पूरा लिखना है जैसे 10th सर्टिफिकेट में। अगर वहां पे यादव नहीं है तो यहाँ यादव भी मेंशन नहीं करना। मीन्स जैसा कि आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वही मेंशन करना है। प्लीज ये मैं आपको नोट डाउन रखना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नाम डाल दीजिए। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, थर्ड जेंडर भी इसमें मेंशन है, तो आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है। इसमें आपको फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स अगेन रिपीट करनी है। इंश्योर करेगा कि आपकी चीजें मैच हो रही है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। कम्युनिकेशन किस किस के थ्रू होगा, मोबाइल और ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा आपको। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए, ऐसी ईमेल एड्रेस देना जो आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। अगर नहीं है तो आप फादर की ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी या सिस्टर की ईमेल आईडी, जिसमें घर में जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा ईमेल आईडी के थ्रू होगा और मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू होगा। तो ये दोनों चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हैंडी हो, जो एक्सेसिबल हो।
कई बार जैसे आप कैफे से कराते हैं तो अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं क्योंकि आप ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं कर पाते हो। तो वहाँ पे हमेशा कम्युनिकेशन उनके थ्रू जाएगा, ये ध्यान में। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो आपने करंट एड्रेस दिया है, तो आप सेम एज़ प्रेजेंट एड्रेस डाल सकते हो, अदरवाइज़ आपका जो चेंज पॉइंट है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर आपको पासवर्ड चूज़ करना है, पासवर्ड सिंपल मत रखिए, आपको पासवर्ड इंश्योर करना चाहिए कि उसमें कैपिटल लेटर हो, उसमें नंबर हो, उसमें स्पेशल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हैश, एट द रेट, डॉलर, ये कुछ 1-2 सिंबल वो भी होने चाहिए। उसके बाद कैप्चा करके आप सबमिट कर सकते हैं। दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन पार्ट। आफ्टर दैट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएँगे इसके बाद एंड थर्ड स्टेप इज़ द फीस पेमेंट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो के थ्रू हम देना चाहते थे। कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको वेबसाइट विज़िट करना है, वहाँ पे देखना है कि वो अपडेट है, नहीं है उस चीज़ के लिए, वही उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म में या नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको ज़रूरत है कोई हेल्प की, गाइडेंस की, हमारे सीनियर काउंसलर आपको अप्रोच करेंगे एंड आपको सजेशन देंगे कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए नेक्स्ट कमिंग ऑलमोस्ट आपके पास 2 मंथ मैं मान के चलता हूँ कि प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए या प्रैक्टिस के लिए अभी बचे हुए हैं। थैंक यू, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस ताकि आपके पास इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन जा सके टाइमली मैनर में। थैंक यू अगेन।